बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। डोनट्स बेकरी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के तनाज़े पर अमेरिका का भी रद्द अमल सामने आ चुका है। वो रद्द अमल क्या है ये आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। क्रिस्टीज डोनट्स आपको याद ही होगा, और इस बेकरी पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी मोहम्मद फाइज ईसा अपनी अहलिया और अपनी बेटी के हमरा वहाँ पर गए, और उसके बाद उन्होंने डोनट्स ख़रीदना चाहे, लेकिन वहाँ जो सेल्समैन था उन्होंने इनकार कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को, ये कहते हुए कि आप फाइज ईसा हैं या ईसा फाइज हैं। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि साहब मैं आपको डोनट्स नहीं दे सकता। उसके बाद फिर हमने देखा कि पाकिस्तान भर में वो वीडियो भी आई कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को वो शख्स एक तो नामुनासिब अंदाज से पुकारता हुआ नजर आया, और उसके बाद उस शख्स ने काजी फाइज ईसा को डोनट्स देने से इनकार भी किया। उसकी वीडियो भी आई, और उस वीडियो में वो एक से जायद बार काजी फाइज ईसा को नामुनासिब अल्फाज से पुकारता हुआ नजर आया। अब उसके बाद एक ऐसी चीज़ के जिसके बारे में ये कहा जाने लगा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ख़ास तौर पर रेलेवेंट होते जा रहे हैं इन सियासी हालात में, मारूजी सियासी हालात में। उसके बाद हो क्या रहा है कि जितनी भी ख़बरों की चैन है वो काजी फाइज ईसा साहब से जुड़ती चली जा रही है, और उनसे मुताल्लिक़ ही ख़बरें इस वक्त मीडिया नशर कर रहा है, खा वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको पता है हुआ क्या है। ये महकमा खारिजा की जानिब से एक मामूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर दुनिया में रुनमा होने वाले हालात हाजरा पर अमरीकी मौक़िफ़ पेश करते रहे। अब आप देखें कि जो 30 सितंबर को ये मामूल की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक रिपोर्टर ने मैथ्यू मिलर से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ फाइज ईसा के साथ क्रिस्टीज डोनट्स बेकरी में पेश आने वाले वाक़े की वायरल वीडियो के बारे में सवाल कर डाला। उन्होंने क्या पूछा, मैं आपके सामने रख देता हूँ। रिपोर्टर ने तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा से ये सवाल किया कि पाकिस्तान में इन दिनों क्रिस्टीज डोनट शॉप बहुत मशहूर हो रही है, क्योंकि इस बेकरी के मुलाजिम ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शेम ऑन यू कह दिया। मेरा सवाल यह है कि क्या आपने इन वाक़यात से शनासाई हासिल कर रखी है? क्या आप इन वाक़यात से बाखबर हैं? तो उसके बाद मेरा मतलब है कि आलमी सूरत हाल पर आपकी नज़र है। वो रिपोर्टर मैथ्यू मिलर जो कि अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान हैं, उनसे ये पूछता नज़र आता है। और उसके बाद ये भी सवाल होता है, क्या आप उन ममालिक से वाकिफ़ हैं? क्या आप उन ममालिक से वाकिफ़ हैं जहां चीफ जस्टिस को शेम ऑन यू कहा जा रहा हो? यानी उनसे सीधा सवाल किया गया कि आप ये बताएं कि क्या आप पाकिस्तान के मौजूदा हालात से वाकिफ़ हैं? तो मैथ्यू मिलर ने बाकायदा तौर पर एक हंसते हुए जवाब दिया कि मैं डोनट शॉप के हवाले से, पाकिस्तानी डोनट शॉप की ख़बरों के हवाले से बाखबर नहीं हूँ, क्योंकि वो वीडियोस आई और बाकायदा तौर पर हमने उन वीडियोस को ट्रेंड बनते हुए देखा। ट्विटर पर बहुत सारे लोग उन वीडियोस को बाकायदा तौर पर पोस्ट करते हुए नज़र आए। लेकिन मैथ्यू मिलर कह रहे हैं कि मैं यानी इन हालात से या इन ख़बरों से वाकिफ़ नहीं हूँ। अब रिपोर्टर की जानिब से तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा से ये भी सवाल किया गया कि साहब आप वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन क्या आपको डोनट्स पसंद हैं? देखिए, ये जो सवाल था ना, इस सवाल में मुझे शरारत सूझी, यानी उस रिपोर्टर की शरारत सूझी, जिसमें मैथ्यू मिलर ने जवाब में बताया कि मुझे डोनट्स बहुत पसंद हैं। तो आप ये तसव्वुर करें, मुझे डोनट्स बहुत पसंद हैं। जो भी इस अमल की हौसला अफजाई कर रहा है कि डोनट्स बहुत पसंद हैं, या फिर तो इसका मतलब पाकिस्तान में उसको ऐसा समझा जा रहा है कि वो काजी फाइज ईसा के साथ नहीं है, जो डोनट्स को पसंद के साथ खाने का दावा कर रहा है। वो कहते हैं कि अगर कोई यहाँ ब्रीफिंग रूम में डोनट्स लाना चाहे तो ले आए,
اور وہ کہتے ہیں کہ خاص طور پر کریمی ڈونٹس، یہ بھی دیکھیں ایسے ڈونٹ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب لے رہے تھے، وہ بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف فلیورز کے تھے۔ بہرحال رپورٹر نے یہ بھی کہا کہ میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا کیونکہ پاکستان میں ریاست کے تین ستون گر چکے ہیں، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے گزشتہ روز اپنے ایک بیان میں کہا کہ اگر وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت وفاقی حکومت نے ان کے احتجاج میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ایک گولی بھی چلائی تو ہم جواب میں 10 گولیاں چلائیں گے۔ کیا اس قسم کے بیانات سے امریکہ کو پاکستان کی صورتحال پر کوئی تشویش لاحق ہوئی ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ میں اس بیان سے فی الحال باخبر نہیں ہوں۔ یہ ایک بہت اچھی سفارتی پالیسی ہوتی ہے کہ جو متنازع ترین چیز ہو اس کو ایک تو پہلے آپ ہنسی میں اڑا جائیں اور یہ کہیں گے ڈونٹس پسند ہیں، اور اس کے بعد جب آپ سے یہ سوال ہو کہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو حالات ہیں، تو یہ بہترین سفارتکاری یا پھر اسمارٹ سفارتکاری کی ایک نشانی ہے کہ آپ اس کو گول کر جائیں اور اس کا جواب ہی نہ دیں۔ اب دیکھیں انہوں نے کہا کہ میں اس پر تبصرہ کرنے سے پہلے مکمل پس منظر جاننا چاہوں گا، حالانکہ ان تمام تر معاملات کا ان کو پتہ ہوگا کہ پاکستان میں ان کی باقاعدہ نظریں ہوتی ہیں۔ بہرحال جو چیف جسٹس آف پاکستان کا واقعہ ہوا تھا، میں نے، آپ نے، ہم سب نے دیکھا، اور اس واقعے پر ہم سب نے مذمت کی تھی کہ کوئی بھی بیکری ملازم یہ حق نہیں رکھتا کسی بھی شخص کے بارے میں، اور اگر وہ چیف جسٹس ہو، اگر وہ ایک عام شہری بھی ہو، تو اگر وہ کسٹمر بن کے ان کے پاس آیا ہے تو پہلے تو ان کو اپنی جو سروسز ہیں وہ ان کو دینی چاہیے، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہونا چاہیے وہ قانون کے مطابق ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس بیکری ملازم کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، یہ بتایا گیا ہے کہ صاحب وہ اس دن سے لاپتہ ہے، اور جب یہ ویڈیو آئی تو بالکل انڈر گراؤنڈ چلا گیا اور اس کے بھائی کو پولیس لے گئی۔ تو پاکستان میں پولیس کیوں لے جاتی ہے یہ بھی میں، آپ اور ہم سب جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، اور یہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے آئے روز رپورٹ ہوتی رہتی ہیں۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔